गुड आफ्टरनून दोस्तों। और क्लॉक की सीरीज़ में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो पार्ट 3 में कुछ हमने आपसे कहे थे कि कुछ स्पेशल क्वेश्चन बताएंगे और उन्हीं स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर के हम रिप्रेजेंट हुए हैं। अभी तक हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी। हमने बताई थी वाटर इमेज, मिरर इमेज और एंगल। कोई भी टाइम दिया हो तो आप एंगल कैसे निकालेंगे। अब हम आपको इस वाले चैप्टर में बताएंगे कि अगर आपको एंगल दिया हो तो आप टाइम को कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन शार्ट में लिखूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बोल दे रहा हूं तो आप लोग अगर जिसको लिखना हो लिख सकता है। 7 और 8 के बीच कब घड़ी की सुइयां 7 और 8 के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो यह हमारा ये क्वेश्चन है। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमें टाइम दिया जा रहा था तो हम क्या निकाल रहे थे, उसका एंगल निकाल रहे थे। लेकिन अभी हमें यह बता दिया गया कि घड़ी की सुइयां 7 और 8 के बीच में हों और वो 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। मतलब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी जब घड़ी की सुइयां मतलब सेकंड और मिनट की सुई जब 45 अंश का कोण बनाएगी तो पहली बात तो कितनी बार बनाएगी, 1 बार बनाएगी, 2 बार बनाएगी, 4 बार बनाएगी। और उसके बाद में और 7 और 8 के बीच में 45 अंश का कोण बनाती है, तब टाइम क्या होता है ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देखो, पहली बात एक बात आपको हम बताते हैं कि कोई भी अगर जैसे सुई है वो 1 घंटे में कोई भी कोण 2 बार बनाती है। मतलब अगर जैसे 45 डिग्री है तो 45 डिग्री का कोण वो कितनी बार बनाएगी, 2 बार बनाएगी। मतलब 1 घंटे में कोई भी जो कोण होगा वो घड़ी 1 घंटे में 2 बार बनाएगी। ठीक है, कैसे बनाएगी, क्या बनाएगी, जैसे देखो मान लो 7:30 बजा है, मान लो क्या बजा है 7:30 बजा, तब घड़ी की सुइयों के बीच में कितना होगा, 45 अंश का कोण होगा। और अगर 7:46 सही 4/11 मिनट में भी घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ स्पेशल केस को छोड़ करके वो स्पेशल केस हम आपको बताए दे रहे हैं। घड़ी की सुइयां 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में 1 बार बनाती हैं। बाकी सारे एंगल लगभग सारे एंगल अगर उनको 1 घंटे का पीरियड मिलता है तो कितनी बार बनाती हैं, 2 बार बनाती हैं। मतलब 7 से 8 के बीच में घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण कितने बार बनाएंगी, 2 बार बनाएंगी। एक बनाएंगी 7:30 बजे, जब समझ रहे हैं ना, घंटे वाली सुई जब 7:30 बज रहा होगा यार, घंटे वाली सुई 7 और 8 के बीच में होगी और मिनट वाली सुई 6 पे होगी। ऐसे ही जो 7:46 सही 4/11 मिनट हो रहा होगा, तब भी दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक, जैसे 90 डिग्री 2 बार बनता है। आप कभी घड़ी लेके बैठिए तब आप उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पे पढ़िए। ठीक, देखो बात समझ में आई। ये वाली जो बात होती है आप नॉर्मल घड़ी को देख करके इस प्रकार की टाइमिंग आप निकाल नहीं पाओगे। इसके लिए आपको सीधे ट्रिक ही पढ़नी पड़ेगी। इसका कोई बेसिक तरीका है नहीं, और है भी तो उसमें इतना ज़्यादा लेंदी है कि आप उसको निकालने में बहुत आपको दिक्कत आएगी। मैंने आपको यहाँ पे आप एक बेसिक के तरीके में बता दिया है कि इसलिए 2 एंगल बनते हैं। 1 घंटे में घड़ी की सुइयां 2 बार किसी एक एंगल को बनाती हैं। ठीक, पहली बात स्पेशल केस को छोड़ करके 180 और 0 को छोड़ करके 2 बार बनाती हैं। और ये दोनों क्यों छूट जाते हैं इसका भी हम आपको अभी मतलब बताएंगे। ठीक, अब देखो यही चीज देखो, अब इसमें देखो हम आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक याद रखो, ये वाली जो ट्रिक है वो ट्रिक ये थी कि जब भी कभी हम आप एंगल दिया हो और हमें टाइम ड्यूरेशन दी हो तो निकालने के लिए ये वाली ट्रिक थी 2/11 A1 ± A2। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो A1 क्या है, A1 है गिवन टाइम, क्या है गिवन टाइम। A2 क्या है, A1 है गिवन टाइम और A2 है स्मॉलर नंबर।
A2 देखो, जो ये A2 होगा वो ये वाला टाइम होगा, ठीक। A2 होगा, मैंने गड़बड़ कर दी, A2 होगा गिवन टाइम, और जो A1 होगा वो स्मॉलर नंबर। देखो अगर आपको हमने कहा 7 से 8 के बीच में, तो पहले घड़ी कहाँ रही होगी, 7 बजे पे रही होगी। यहाँ पे देखो 7 बजे, ये और ये ऐसे ही तो कुछ केस होगी, यहाँ पे 12 रहा होगा, यहाँ पे 7 रहा होगा, तो यहीं से तुम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो जब घड़ी 7 बजे थी तब वो कितना एंगल उसके पास था, कितना एंगल वो बनाए थी, ये होगा ए, तो हो जाएगा स्मॉलर नंबर एंगल। ये चीज़ बात समझ में आई, स्मॉलर नंबर एंगल क्या हुआ, कि मतलब जहां से हमने काउंटिंग शुरू की है कि 7 से 8 के बीच में जो स्मॉलर नंबर होगा, इसमें इसका जो टाइम, इसका जो क्या होगा, स्मॉलर नंबर का जो कोण बन रहा होगा वो, अच्छा स्मॉलर नंबर का कोण बनाएंगे कैसे, तो करेंगे क्या, 7 में गुणा कर दो किसका, 60 का, किसका गुणा कर दो, 7 में 60 का गुणा कर, 30 का गुणा कर दो, सॉरी 60 का बोल रहा था, क्योंकि 7 से 8 के बीच में कितना घंटा होगा, तो भैया 1 घंटा होगा। 1 घंटे में कोई भी घड़ी कितना एंगल बनाती है, 30 अंश। तो मतलब मेरा कहने का इस ट्रिक में जो A1 निकल के आता है वो कैसे निकल के आता है, जो स्मॉलर नंबर हो और गुणते 30 अंश। समझ गए, ये A निकालने का क्या है तरीका है। जब A निकल आएगा, A2 आपको दे के आएगा, और जो प्लस माइनस का मतलब है ये भी हम आपको अभी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। आपको इतनी चीज समझ में आई, A1 क्या है, A2 क्या है, अगर ये चीज समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। A1 क्या है, A2 है गिवन टाइम जो दिया गया है, A1 क्या है, जो स्मॉलर नंबर होगा उसमें हम 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये है, ये A2 A1 समझ में आ गया। ये चीज नोट कर लीजिए कि जो A1 होगा स्मॉलर नंबर गुणते 30। जब इतना करोगे तब A1 का, तो पहले आप A1 की वैल्यू निकाल लो, A2 आपको दिया होगा, फिर सीधे हमें क्या करना है, यहाँ से टाइम को फाइंड करना है, ठीक। चलो फिलहाल ट्रिक को हटाते हैं, दोबारा लिखते हैं, ठीक। देखो ट्रिक थी हमारी, क्या थी, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अच्छा, ये प्लस माइनस का मतलब होता है, तो अच्छा बताओ, ये जो चीज होती है ये कभी भी, ये चीज कभी भी ना तो 0 से छोटी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, क्योंकि जब 12 बजेगा तो 12:00, जब 2 बजेगा तो 2:00। ये जो होते हैं ये हम मिनट निकाल के यहाँ पे लाएंगे, ये क्या निकाल के लाएंगे, मिनट निकाल के लाएंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये मिनट ऐड हो जाएंगे। तो ये जो 2/11 A1 प्लस माइनस A2 होता है, ये कभी भी माइनस में नहीं आता है, ठीक है, माइनस में कभी भी ये नहीं आएगा, याद रखिए, माइनस में कभी भी इसको नहीं आना है। और ये 60 से क्या होता है, छोटा होता है। अगर 60 से बड़ा होने लगे, अगर 60 से बड़ा होने लगे तो समझ जाओ कि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया है, क्योंकि जो मिनट आते हैं वो किस में आते हैं, 0 से 60 के बीच में ही तो आते हैं। कभी सुना है आपने 7:67 कभी सुना है क्या, नहीं सुना है ना, क्योंकि 7:67 होता ही नहीं, 7:20 होता है, 7:30 होता है। ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके याद रखिए, बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। अगर ये आपको नहीं आएगा तो फिर सवाल आपसे नहीं होने वाले, ठीक है। चलो बात इसी करते हैं, तो यहाँ पे हम निकालते हैं 7 से 8 वाले सवाल में। मैंने निकाला A1 इज इक्वल टू कितना होगा, स्मॉलर नंबर गुणते 30 अंश, कितना आ जाएगा, 210 अंश आ जाएगा। A2 कितना है बताओ, A2 दिया है 45 अंश। सवाल में रखो, ट्रिक में रखो, 2/11। ये जो चीज़ बताई है ना, ये चीज़ बताई है कि ये कभी ना तो माइनस में हो सकता है, और ना ही कभी 0 से छोटा हो सकता है, और ना ही कभी 60 से ये बड़ा हो सकता है, ठीक। बड़ा है तो समझ जाना गलत हो रहा है कहीं कहीं। A2 कितना है, 210 प्लस माइनस A1 कितना है, सॉरी A1 कितना है, 210 अंश, प्लस माइनस A2 कितना है, 45 अंश। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी जो घड़ी होती है वो 1 घंटे में कितने एंगल बनाती है, 2 एंगल बनाती है। सवाल हटाए देना, सवाल नोट कर लेना। ये चीज़ आप अगर सही से समझ गए तो आपको फिर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यही तो हुआ था, 2/11 210 प्लस माइनस 45, यही था। अब देखो 2 पार्ट, 2 बार बनाती है,
कोई भी घड़ी की सुइयां 2 बार एंगल बनाती हैं, तो एक बार लेंगे प्लस, तो 2/11 2 माइनस 45 डिग्री। दूसरा 2/11 माइनस प्लस 45 डिग्री, एक बार माइनस एक बार प्लस हो गया। चलो 2/11 घटा दो 5 और उसके बाद 10 में 4 गए 6 165 बचेगा, कट कर दो 11 कम 11 11 बचे 15, तो कितना आया 30 आया। यहाँ पे ये मिनट निकल गया है, बार बार क्या है ना, यहाँ पे टाइम निकालना है। हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम। ठीक, वहाँ पे क्या निकाल रहे थे, वहाँ पे हम निकाल रहे थे एंगल, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। वो जो पीछे वाली ट्रिक थी वो एंगल निकालने की थी। 30 आया। तो अब जो हमने जो स्टार्टिंग में टाइम था हमारा 7 से 8 था, तो 8 के ऊपर तो जाना नहीं है, 7 से 8 में जाना है। तो 7:30 में ही तो 45 अंश बनना। तो बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। 7:30 में ही तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा था। 8 के ऊपर जाएगा नहीं, तो जो टाइम आएगा 7 से 8 के बीच में ही तो आएगा, इसीलिए 7 से ही तो इसको मेजरमेंट करेंगे। इधर आओ, 2/11 गुणते जोड़ दो 5 5 255 गुणा कर दो अगर तो 5 10 2 5 10 और 11 2 दूनी 4 510/11 काटो तो 11 चौको 44। ठीक है, 11 चौको 44 तो हो जाएगा 46 सही 4/11 आ जाएगा। 46 सही 4/11 आ जाएगा। तो दूसरा कब बजेगा, 7:46 सही 4/11 मिनट। तो ये इस टाइम पे 45 बनेगा और इस टाइम पे 45 बनेगा। मैंने आपको शोरूम बताया भी था और ये देखो प्रूफ भी हो गया। यहाँ पे बात समझ में आई है। जैसे बोल दिया जाए तो क्वेश्चन क्या था, 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयां कितनी बार या किस किस टाइम पर 45 डिग्री का एंगल क्या करेंगी, बनाएंगी। तो ये थी उसकी ट्रिक में आप रखो, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो तो क्या आ जाएगा आपका, 2 टाइम आ जाएंगे। तो हमने बार बार हम कह रहे हैं कि 0 और 180 को छोड़ करके 0 और 180 को छोड़ करके बाकी घड़ी की सुइयां 2 बार एंगल बनाती हैं। इसको नोट करना हो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगले में हम चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल आपको दिया गया है। अब देखो एक और चीज लगे हाथ सीख लेते हैं, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अगर मान लो अगर हमने आपसे कह दिया कि पहले वाला एंगल, तो पहले वाला एंगल कौन होगा, पहले वाला एंगल यही तो होगा, A1 माइनस A2। इससे भी आइडिया मिलता है पहले वाला एंगल होगा। और ये वाला कौन सा एंगल होगा, 2/11 A1 प्लस A2। ये कौन सा होगा, ये हो जाएगा तो बाद वाला एंगल। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि पहले वाला एंगल, तो आपको सीधे सीधे माइनस कर देना है। अगर आपसे बोला जाए प्लस वाला एंगल, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि इसमें वैल्यू कम आएगी तो यहाँ पे कम आएगी। तो अब बताओ 7:30 कम होता है कि 7:46 कम होता है, तो यही तो कम होता है। तो कम वाला पहले आएगा तो यही तो आएगा पहले का एंगल। घड़ी हमेशा अपने उसमें 2 बार एंगल बनाती है, एक बार घड़ियों को क्रॉस करने के पहले और एक बार सुइयों को क्रॉस करने के बाद में। जैसे इस जगह हम देख लें कि 7 से 8 के बीच में था, तो 7 से 8 के बीच में एक बार बनाया उसने 7:30 में, और एक बार बनाया घड़ी ऐसे जब क्रॉस करके यहीं आएगी तभी तो 46 आएगा। तो सुइयां एक बार क्रॉस करने के पहले एंगल बनाती हैं और दोबारा क्रॉस करने के बाद एंगल बनाती हैं। ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए। सुइयां घड़ी को एक दूसरे की सुइयों को क्रॉस करने के पहले एक बार एंगल बनाती हैं और एक बार क्रॉस करने के बाद बनाती हैं। तो जो पहले पूछा जाता है कि पहले वाला एंगल बताओ, वो होता है माइनस वाला, और जो बाद वाला एंगल पूछा जाता है वो होता है ये वाला। पहले याद कर दो, पहला दूसरा या पहले बाद, जो भी आपको मन हो। क्वेश्चन आपका 5 से 6 के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच पहली बार 95 डिग्री का एंगल कब बनेगा। क्वेश्चन है 5 से 6 के बीच में पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। अच्छा बताओ A1 कितना है, तो A1 निकाल लो, 5 है, 5 को 30 से क्या कर दो, गुणा कर दो तो 150 डिग्री आ गया। A2 कितना है, A2 है 95 डिग्री। चलो करो, पहले वाला ज्ञात करना है, दूसरा तो इसमें क्या करना है, पहली बार एंगल ज्ञात करना है। पहली बार कब बनाएगी, तो अब इसका कोई काम ही नहीं है जब पहली बार पूछ रही है। 2/11 गुणते 150 माइनस 95 डिग्री, 250 घटे 11 घटा दो 5, 14 में हो गया 5,
काट दो, 5 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 5 बजकर, ये मिनट आया तो 5 बजकर 10 मिनट, 5 बजकर 10 मिनट में पहली बार घड़ी की सुइयां 95 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर दोबारा हमसे पूछता भैया, अगर दोबारा हमसे पूछता तो हम दोबारा भी बताते। ये देखिए यहाँ पे पहली बार 5 बज के 10 मिनट पे घड़ी की सुइयां क्या करेंगी, 95 डिग्री कोण बनाएंगी। दोबारा अगर पूछता तो हम प्लस वाला भी करते, लेकिन यहाँ पे कोई नीड नहीं है। बात समझ में आई? बात समझ में आई, होप आ जानी चाहिए। मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी बताया है कि घड़ी की सुइयां एक बार एक दूसरे को क्रॉस करने के पहले कोण बनाती हैं और दूसरी बार क्रॉस करने के बाद कोण बनाती हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 5:30 और 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां 70 अंश का कोण कब बनाएंगी? 70 अंश का कोण कब बनाएंगी? चलो भाई, अब आप यहां पे ये सोच रहे होगे ट्रिक तो वही लगनी है। कौन सी लगनी है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। इसमें पहले बात भी नहीं पूछा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे 5.5 है तो 5.5 में गुणा करो ना। 5.5 का मतलब होता है 5, ठीक है। 5.5 दिया जाए तब भी 5 मानना है। क्यों मानना है जरा सो अभी कारण बताते हैं। 5.5 मानोगे, करके दिखाते हैं। देखो 5 मान लिया, 5.5 को क्या माना 5, इसको क्या माना 6। चलो 2/11 A1 क्या आ जाएगा बताओ? 5 में 30 का गुणा कर दोगे भैया तो 150 अंश आ जाएगा। और A2 कितना दिया गया है? 70 अंश दिया गया है। A1 और A2 अगर इसको फाइंड करने आ गए तो वो सब कुछ कर ले जाएगा। ये दोनों चीजें समझ आ गई। करो, A1 कितना है 150 माइनस A2 कितना है 70, 2/11 गुणते घटाओ और 15 में 7 गया 8, काटो। चलो सीधे 160 कर दो और अपॉन 11 कर दो, काट लो। जब आप इसको काटोगे तो कितना आएगा बताओ? 11 कम 11 बचा 5, 11 चौको 44, ये आएगा। तो आपका बना 5:14 सही 6/11 मिनट। अच्छा एक बात बताइए कि भैया आपको मेजरमेंट करना था 5:30 से 6 के बीच में और आया क्या 5:14 सही 6/11। ये गलत नहीं है, जरा सा गहराई में समझिए इसको। A1 A2 का मामला समझ आ गया? A1 A2 का मामला समझ आ गया कैसे निकाला जाता है। अब आपको कह रहा था कि 5:30 से 6 के बीच होता है ये, जबकि पहला एंगल कब बन रहा है 5:04 सही 14 सही 6/11। तो ये तो हमारा टाइम ही नहीं है, हमें तो मेजरमेंट करना है 5:30 से, और ये मेजरमेंट इतना कर रहा है, ये गलत हो गया तो ये तो आएगा नहीं। अब बचा दूसरा केस, दूसरा 2/11 150 धन 70, 2/11 गुणते जोड़ो या क्या काटो 20, 40 आ गया। तो अब ये 40 मिनट आया तो 5:40 मिनट, 5:40। और ये आंसर सही है, क्यों? क्योंकि 5:30 से 6 के बीच में पूछ रहा था, तो 5:30 से 5:40 मिनट क्या है ज्यादा है और 6 से क्या है कम है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मानेंगे 5 लेकिन यहां पे परहेज रखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप 5.5 मान के अगर इसमें 30 का गुणा करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर जिसको इस क्वेश्चन के ये नॉलेज नहीं है कि हमें A1 कैसे बनाना है तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक। चलो, आई होप जिसको नोट करना हो पॉज करके नोट कर ले। बात समझ में आनी चाहिए, बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोगों को परीक्षा में मदद मिले और जो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारी भी मेहनत सफल हो और आपको सफलता मिले। बस यही है, यही मूल मंत्र है पढ़ाने का। अगर बात करें 4:30 से 5 बजे के बीच सुइयां 60 अंश का कोण कब कब बनाएंगी? अब देखो 4:30 है से 5 है तो 4:30 को क्या मानो 4 से 5 मानो, ठीक। समझ में आई बात? 4 से 5 मान लिया। A1 कितना आ जाएगा 4 गुणते 3 120
A2 कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। 2 लगते हैं, कौन सा, 2/11 A1 माइनस A2। दूसरा कौन सा लगता है, क्योंकि 2 बार बनाती हैं, 2/11 A1 प्लस A2 लगता है। ठीक, पहले देखो माइनस करके देख रहे हैं। 2/11 उड़ते A1 कितना है, 120 माइनस 60। अच्छा, 2/11 गुड़ते कितना आएगा, 60, गुणा कर लो, 120/11 काटो, 11 कम 11 बचा 1 तो आ जाएगा, 1 सही नहीं 10 सही 10/11 आ जाएगा, 10 सही 10/11 आ जाएगा। तो कितना बनेगा, 4:10 सही 10/11 मिनट। जब ये बनेगा तो ये तो भैया हमने 4:30 से तो लेना शुरू किया है, तो ये वाला 4 बज के पीछे, हमारी सुई पीछे थोड़ी चलती, सुई कैसे चलती है, सुई हमेशा आगे की तरफ चलेगी या पीछे की तरफ चलेगी। तो 4:10 सही 10/11 मिनट तो हमारा वैसे भी गलत निकल गया, क्योंकि टाइम कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। तो ऐसे पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे पहला मैंने आपको बताया है कि सुइयां 2 बार एंगल बनाती हैं, पहले अपने क्रॉस होने के पहले और दूसरा अपने क्रॉस होने के बाद में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें आधा घंटा ही मिल रहा है, तो इसलिए 4:30 से 5 में देखो, यहाँ पे घड़ी बनाओ, 4:30 से 5 का याद रखना, 4:30 कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा, और 5 इसी जगह होगा। तो घड़ी अपने आप को क्रॉस करने के पहले ये इतनी ज़्यादा क्लोज आ जाएगी, यहाँ पे एंगल बना ही नहीं पाएगी। कैसे बना पाएगी बताओ, इतना ज़्यादा क्लोज हो जाएगी, तो इसलिए ये वाला एंगल बनता नहीं है। तो अब इसमें क्या बनेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल ही बनेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि 1 घंटे में 2 एंगल बनते हैं। यहाँ पे कितना है, सिर्फ आधा घंटा है। बस यहाँ पे आप प्रोसेस सीख जाइए कि 4:30 को 4 मानना है, 5 तो है ही। अगर 5:30 होते तो क्या मानते, 5 मान लेते। तो फिर वहाँ पे 2 क्वेश्चन, अभी हम उसको भी बताएंगे। तो A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, सोल्यूशन होता चला गया। तो ये वाला आया नहीं। दूसरा बार करेंगे, 2/11 गुड़ते 120 प्लस 60, तो 2/11 गुड़ते कितना हो गया, 180 हो गया। भाग दे दो या गुणा कर लो पहले, रुको, 2 0 0 16 360/11 काटो, त्रिका दूनी और 8 क्या हो जाएगा, 8/11 तो आ जाएगा 32 सही 8/11। तो दूसरा हो जाएगा 4:32 सही 8/11 मिनट में क्या हो जाएगा, 60 अंश का कोण बनेगा। ये बिल्कुल सही, क्योंकि 4:30 बजे से लिया गया है, और ये क्या है 32 सही 8/11, तो इससे ज़्यादा है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा चलो देखो, इसी टाइम में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है। अभी तक हमें एंगल दे रहा था, अब हमें एंगल नहीं देगा, हमसे कोण, हमें मिनट देगा। ठीक है, मिनट से पूछेगा। ध्यान से क्वेश्चन नोट करिएगा। इसका एक और वेरिएशन होता है, हम सोच रहे वो भी बता दें अगली क्लास के लिए, वो ना रह जाए। चलो देखो, अगला एक क्वेश्चन और इस टाइप का आता है कि 3/4 मिनट, देखो 3 और 4 मतलब 3 बजे और 4 बजे के बीच मिनट घंटे की सुई से 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी, 7 मिनट आगे होगी। ठीक, चलो 3 से 4 के बीच में। अच्छा तो 7 मिनट आगे होगी, 7 मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट में 7 गुणते 6 बराबर 42 डिग्री। हमें कोण मिल गया कि नहीं मिल गया, बताओ, कोण मिल गया। 3 से 4 के बीच में कब, 3 से, देखो फिर से विचार करो, 3 से 4 के बीच में 7 मिनट आगे होगी। 7 मिनट आगे होगी का मतलब होता है प्लस, फार्मूला सेम, 2/11
A1 प्लस A2 हो जाएगा। अब इस बार प्लस माइनस का झगड़ा नहीं बचा, क्योंकि जब आगे होगी तो प्लस हो जाएगा। A1 कैसे निकालोगे, 3 में से क्या कर दोगे, 30 का गुणा कर दोगे तो 90 आ गया। A2 मिल गया है, ये कितना 42, ये क्या है A2 ही तो है। लगा दो 2/11 गुणते 90 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 2/11 गुणते 2 9 4 13। चलो लगा दो, कर दो यहाँ पे 42 9 और 4 13, ठीक है। 11 से काट दो, 11 किम 11 11 दूनी 22, कितना आ गया बताओ, 24 24 मिनट आ गया। तो बताओ कब आगे होगी, तो 3:24 पर 3:24 पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट क्या होगी, आगे होगी। आपका ये क्या आ गया, आपका ये आंसर आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन कह देता है कि पीछे रह जाएगी। ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हमें 7 मिनट आगे कह रहा था तो हमने 7 मिनट क्या कर दिया, आगे कर दिया। 7 मिनट आगे करने का मतलब होता है कि इस बार हमको अपनी ट्रिक में सिर्फ और सिर्फ प्लस लेना है, माइनस को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, माइनस को इंक्लूड नहीं करना। अब अगर कह दे कि यहीं पे अगर क्वेश्चन बदल दे, समझ में आ गया है सवाल। चलो देखो, अगर इस जगह बदल दे और कह दे कि 4 मिनट आगे की जगह कर दे पीछे रह जाएगी, तब कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, पीछे रह जाएगी में ट्रिक में अपने क्या करेंगे, पीछे रह जाएगी तो A1 माइनस A2 कर देना है। और बाकी 4 मिनट, तो 4 मिनट तो 4 गुणते कितना हो जाएगा, 6 डिग्री, तो कितना हो गया, 6 को 24 हो गया। ये क्या आ गया, A2 आ गया। A2 कितना आ गया, 24 डिग्री का आ गया। A1 कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करो तो अभी कराया था ना, 90 आया था। बस रख दो आके यहाँ पे 2/11 गुणते 90 माइनस 42, तो 2/11 गुणते घटाओ 8 और 8 आ गया, और 8 में 4 गया, 4 आ गया, 48 48 दूनी 16 8 9 96/11 काट दो इसको, 8 बार जाएगा। उसके बाद में 8 बार गया, कितना बचा, 8 बचा, तो 8 सही 8/11, तो क्या आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 3:08 सही 8/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। आई होप, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन जो है आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके आ गया होगा। और अगर यहाँ पे देखो थोड़ी सी गलती हो गई, माफ़ करिएगा, A2 कितना था, 24 था, 24 से घटाएंगे यहाँ पे कितना आएगा, 66 आ जाएगा। देखिए 66 आएगा, काटेंगे 6 आएगा तो कितना आ जाएगा, 12, तो 3:12 पे 3:12 पे जो मिनट की सुई होगी वो घंटे की सुई से कितनी पीछे होगी, 4 डिग्री पीछे होगी या 4 मिनट पीछे होगी। आई होप ये जो मेरा सेशन है आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने वेल डिफाइन किया हुआ है, बहुत ही मेहनत करते हैं हम लोग, तब ये कंटेंट बनाते हैं आपके लिए। तो आप इसको देखें, और जो आगे जो अभी थोड़ा सा अभी क्लॉक में बचा हुआ है ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ में आप इसका देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और आगे बढ़िए। इस संग में जय हिंद। बोली